हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों HTML का ये हमारा 24 नंबर का लेसन है और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कुछ कुछ ऑप्शंस को डालते हैं। जैसे आपको जेंडर का ऑप्शन डालना है, मेल या फीमेल है, या तो फिर आपको इंटरेस्ट डालना है, या लैंग्वेज के बारे में हिंदी, इंग्लिश और भी मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन जो चेक करने का ऑप्शन होता है ना, उसको किस तरह से फॉर्म में बनाया जाता है, उस पूरे वीडियो को आज हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे चल करके। तो दोस्तों मेरा ये HTML का ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो मैं बताना चाह रहा था कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोडिंग है। अगर आप जनरल कोई वीडियो रहता है तो अलग चीज होता है, इंफॉर्मेशनल वीडियो। यहाँ पे अगर आप स्किप कर करके देखेंगे आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। नहीं, अगर आपको नहीं सीखना है तो अलग बात है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो अच्छे से सीखिए। काफी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, खास करके जो कोडिंग का जो वीडियो होता है उसके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। हम लोग चलते हैं अभी स्क्रीन पे और देखते हैं आज HTML का लेसन 24 किस तरह का होता है और क्या नया चीज हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। दोस्तों जैसा देख सकते हैं आप कि हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमारा ये जो पहले का जो क्लास था हमारा फॉर्म का, वो यहाँ पे बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको साइट खोल के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारा चीज़ बना हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कुछ कुछ चीज़ों को लगाना सीखेंगे। जैसे जेंडर कैसे लगाया जाता है, अब मेल है फीमेल है, इस तरह से। तो उन सारे ऑप्शंस को हम लोग यहाँ एक एक करके अब लगाना सीखेंगे। ये हमारा HTML का सेकेंड क्लास है और इसमें हम लोग थोड़ा सा फॉर्म में अपग्रेड होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे कि क्या क्या हम लोग और सीखते हैं। आज का क्लास में क्या क्या है, तो क्या करते हैं ना, इसी के नीचे में यहाँ पे लगाते हैं हम लोग चूज योर जेंडर। क्योंकि अगर हम लोग को जेंडर चूज करना है, लोग अपना जेंडर डालेंगे तो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे इस तरह से। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे इनपुट, और इनपुट में फिर ऊपर के जैसा ही चलेगा हमारा, इक्वल टू देके इन्वर्टेड कॉमा देंगे। और यहाँ पे अभी आपका टाइप क्या होगा, ऊपर में तो हम लोग टेक्स्ट लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या टाइप होगा, यहाँ पे टाइप में हो जाएगा रेडियो। रेडियो क्यों होगा, जब मैं इसको भी करके दिखाऊंगा ना आपको, आउटपुट जब वेब पेज में दिखाऊंगा आउटपुट, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पे रेडियो हम लोग क्यों लगाए हैं। और उसके बाद में आ जाएगा हमारा नेम। तो नेम में क्या आ जाएगा, जेंडर ही डालेंगे हम लोग। और उसके बाद आएगा आईडी, और आईडी में भी हम लोग डालेंगे जेंडर ही, क्योंकि जेंडर ही हम लोग को इनपुट लेना है। तो जेंडर ही यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डाल देंगे। उसके बाद हमारा वैल्यू क्या होगा, ये तो जेंडर हो गया, जेंडर हो गया, लेकिन जेंडर में क्या वैल्यू होगा, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो क्या होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वैल्यू। वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे मेल। जैसे आप मेल को देना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे मेल, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे लिखना होगा आपको इस तरह से मेल। ठीक है, तो ये मेल का हो गया। इसी तरह से हम लोग सिर्फ मेल का तो एक ऑप्शन नहीं होगा, वहाँ पे फीमेल का भी ऑप्शन देना होगा। तो फीमेल के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, फिर से हम लोग यहाँ पे कोडिंग करेंगे सेम चीज़ को। यहाँ पे इस तरह से डालेंगे इनपुट। ये देखिए मैंने डाला इनपुट। टाइप, टाइप क्या हो जाएगा, तो टाइप आपका हो जाएगा रेडियो। नेम, नेम में आ जाएगा हमारा जेंडर ही लिखना होगा यहाँ पे, तो जेंडर ही डाल देता हूँ। उसके बाद है आईडी। आईडी क्या हो जाएगा हमारा, जेंडर ही हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर से यहाँ पे देना होगा वैल्यू। तो वैल्यू में आप क्या दे सकते हैं, यहाँ पे होगा हमारा फीमेल, क्योंकि ये फीमेल के लिए जो भी, अगर कोई फीमेल होंगे तो फीमेल पे टिक करेंगे, मेल होंगे तो मेल पे टिक करेंगे। तो मेल वालों के लिए वैल्यू हमारा मेल होगा, फीमेल वालों के लिए वैल्यू हमारा फीमेल होगा।
यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से फीमेल। अब इसको सेव कर देंगे। सेव करके देखिए, चलते हम लोग पेज पे, और सॉरी यहाँ पे, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ देखिए आ गया, चूज़ योर जेंडर, मेल या फीमेल। आप क्या है, मेल है तो मेल पे चेक कीजिए, फीमेल है तो फीमेल पे चेक कीजिए। दोनों में से एक आपको चेक करने का ऑप्शन देगा। और जो रेडियो में बता रहा था ना, रेडियो जब आप देंगे तो इस तरह से आएगा। ये जो गोल टाइप का आपको दिख रहा है ना, मेल के पहले और फीमेल के पहले, तो रेडियो लिखने से आपका मेल के पहले एक गोल बन जाता है और फीमेल के पहले एक गोल बन जाता है। आप चाहें तो और भी जेंडर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर वगैरह जो भी कुछ होता है। तो आप इसी तरह से यहाँ पे जाके कोडिंग करेंगे, सारा चीज़ वही रहेगा आपका। सिर्फ वैल्यू में आप जो भी आप जेंडर देना चाहते हो वो जेंडर लिख दीजिए, उस जेंडर का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। ये मेल और फीमेल जो बाहर में लिखा हुआ है वही आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये मेल और फीमेल वही दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट में क्या बनाया जाए। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चूज़ योर लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज का भी ऑप्शन होता है हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे दे दिए चूज़ योर लैंग्वेज, यहाँ पे स्पेस देते हैं। स्पेस देने के बाद इसको अभी कैसे लिखते हैं सो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ भी डालेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे इनपुट, और इनपुट के बाद हमारा आएगा यहाँ पे टाइप रहेगा। तो टाइप हमको रेडियो ही देना है, तो यहाँ पे हम डालेंगे रेडियो, गोल टाइप का रहेगा। और यहाँ पे डालेंगे चेक्ड। चेक्ड क्यों डालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी। और चेक्ड में ये इसका वैल्यू हो जाएगा, चेक्ड ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डालेंगे नेम। नेम हम किसके लिए कर रहे हैं, लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पे डाल देंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज डाल देंगे, इसको बंद कर देंगे। फिर हमारा आ जाएगा आईडी। तो आईडी क्या हो जाएगा, आईडी भी हो जाएगा लैंग्वेज। तो यहाँ पे लैंग्वेज को इस तरह से बंद कर देंगे। और उसके बाद डालेंगे हम लोग वैल्यू एज यूजुअल। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देंगे। फिर से वैल्यू क्या होगा हमारा, हिंदी होगा। और यहाँ पे फिर इसको हम बंद करके यहाँ पे लिख देंगे हिंदी। ठीक है, अभी सिर्फ एक लैंग्वेज तो नहीं डालना होगा, डालना होगा और भी लैंग्वेज। तो हम लोग फिर से एक बार इसको क्या करते हैं आपको दिखाते हैं, आप फिर से एक बार देख लीजिए। हम लोग यहाँ टाइप करेंगे इनपुट, यहाँ होगा टाइप, और टाइप में हमारा आ जाएगा रेडियो इसको। और यहाँ पे आप चेक्ड नहीं देना होगा, क्योंकि चेक्ड एक ही में दिलाता है। चेक्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी वो कोई बंदा वेबसाइट पे आएगा ना, तो उसको हिंदी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चेक किया हुआ मिलेगा। फिर वो चाहे तो अनचेक कर सकता है, लेकिन उसको चेक किया हुआ मिलेगा अगर आप यहाँ पे चेक्ड लिख देते हैं तो हमको सिर्फ हिंदी में चेक्ड लगाना है, तो चेक्ड यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे। यहाँ देंगे सीधा नाम, और नाम के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा दे के लिखेंगे लैंग्वेज। ऐसे लिखते हैं लैंग्वेज, और लैंग्वेज के बाद हमारा आ जाता है आईडी, और आईडी भी हमारा हो जाता है लैंग्वेज। उसके बाद में देते हैं वैल्यू। वैल्यू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे दे देते इंग्लिश। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। इस तरह से आप चाहें तो मल्टीपल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं 2 बार आप लोग को दिखा दिया हूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप लोग रिवाइंड करके देखिए और पूरा वीडियो को देखिए, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपका भी टाइम बर्बाद होगा और मेरा मेहनत भी बर्बाद होगा। तो उससे बेहतर है कि आप अगर देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको नहीं टाइम है तो आप बाद में आकर के देखिए, या तो आप अपना जो सेव का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, वहाँ आप सेव कर लीजिए। बाद में आपको जब भी टाइम मिलता है आप सेव करके देखते हैं तो उसमें डेटा भी आपको नहीं लगता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए एक यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और वैल्यू यहाँ, सॉरी, मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ बंगला, और यहाँ भी वैल्यू हो जाएगा मेरा बंगला। और बंगला के बाद में मैं एक वैल्यू एक और देता हूँ यहाँ पे, जिसको लिख देता हूँ यहाँ खोरठा।
खोटा भी एक भाषा होता है जो झारखंड में काफ़ी बोला जाता है। खोटा बंगला भी होता है और खोटा ऐसे जनरल भाषा भी होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे खोटा भी लगा देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, बंगला और खोटा 4 लैंग्वेज को दिया है। अभी देखते हैं हम लोग कैसा दिखता है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो चेक्ड मैंने लिखा था ना, हिंदी में ऑटोमेटिकली वो चेक किया हुआ मिलेगा आपको। देखिए अभी यहाँ से जाके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी एक ही लाइन में आ गया। इसको थोड़ा सा हम लोग BR टैग लगा देते हैं यहाँ पे तो बेहतर हो जाएगा। ये अलग लाइन में आपको मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये हम लोग यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ चूज योर जेंडर था, ये चूज योर लैंग्वेज। ये देखिए हिंदी पहले से ही चेक किया हुआ मिल रहा है हम लोग को यहाँ से। तो अगर आप इस तरह से चेक्ड लिखते हैं किसी चीज़ में भी, आपको हिंदी में चेक्ड लगाना, आप हिंदी में लगाइए, इंग्लिश में लगाइए। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो यहाँ ज़्यादातर लोग क्या होता है ना, हिंदी में बात करते हैं। तो कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे सीधा चेक्ड लिखा हुआ रहेगा, तो उसको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश में चेक लगा दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद इसको चाहे तो वो अनचेक भी कर, जैसे हिंदी, हमको हिंदी नहीं चाहिए, हमको इंग्लिश आता है तो हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश डाल देंगे। बंगला आता है तो बंगला डाल देंगे, खोटा आता है तो खोटा डाल देंगे। अभी इसमें देखेंगे कि आप एक बार में एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर पा रहे हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक ही बार में मल्टीपल चीज़ों को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये आगे वाले कोर्स में देखेंगे हम लोग। आप बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, आपको और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और इतने बेहतरीन तरीके से आपको यूट्यूब में और कुछ सिखाने वाला नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरा। तो आप सीखिए यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह से सीखिए। तो ये लैंग्वेज का हो गया हमारा पार्ट। उसके बाद एक ऑप्शन आप और डाल सकते हैं फॉर्म में, जो अक्सर फॉर्म में देखने के लिए मिलता है, चूज़ योर इंटरेस्ट। चूज़ योर इंटरेस्ट, आप किस में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे इनपुट टाइप, और टाइप में हम लोग डालेंगे रेडियो। उसके बाद आ जाएगा नेम, और नेम में हम लोग डालेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट का इनपुट ले रहे हैं। हम लोग यहाँ डालेंगे इंटरेस्ट, और आईडी में भी हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। मैंने पहले ही बोला कि आप नेम और आईडी में आप अपने तरीके से डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए ये इनपुट ले रहा हूँ, लोगों से डेटा ले रहा हूँ कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेम और आईडी इंटरेस्ट ही डाल रहे हैं, ताकि हमको बाद में क्या हो, समझने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ डालेंगे वैल्यू। वैल्यू में हम लिखते हैं मेन, ठीक है। फिर यहाँ बंद कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ऐसे मैन। उसके बाद में आप अगर और आगे जाएंगे तो यहाँ पे फिर से एक इनपुट लेते हैं हम, और ये मेरा इनपुट हो गया, ये टाइप इक्वल टू ये रेडियो ही आ जाएगा हमारा। उसके बाद नेम, तो नेम में हम यहाँ पे इंटरेस्ट ही डाल देंगे, इक्वल टू छूट गया था इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा था। INTEREST, इंटरेस्ट यहाँ हमने डाल दिया। आईडी जो होगा, आईडी भी हमारा हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट, ये हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, वैल्यू में हो जाएगा वुमन, वुमन आ गया। इसको यहाँ पे बंद करके यहाँ पे लिखेंगे वुमन। ये ओमेन नहीं पढ़ाता है, वुमन पढ़ाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो गया वुमन। हम लोग इसको सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेटा में क्या आ रहा है। सो फिर से यहाँ पे हम लोग को लगाना होगा BR टैग। ये छोटी छोटी बातों का ना बड़ा ध्यान रखना होता है जब भी आप कोडिंग करते हैं, तो नहीं तो क्या होता है ना, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा या फिर आप अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और जहाँ छोटी सी चीज़ गलती हुई है ना, आपको ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है ढूंढने में। इसलिए हर एक बारीकियों को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अगर किन्हीं को इसका PDF फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, उनको कमेंट बॉक्स तो क्या करूँगा, मैं उनको PDF फाइल भी भेज दूँगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जा कर के कैसा दिखता है।
ये देखिए, चूज योर इंटरेस्ट मेन और वुमन। आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप मेन में है तो मेन लिख सकते हैं, वुमन है तो वुमन लिख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये ख़त्म हो गया यहाँ पे मेरा जो आज फॉर्म का जो दूसरा पार्ट था ये भी ख़त्म हो गया, और हम लोग आगे और भी देखेंगे। अभी फॉर्म में बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था और मुझे पूछा था कि सर हेडिंग वाला जो पार्ट है वो मुझे नहीं मिल रहा है यूट्यूब में। भाई आप अगर अच्छे से यूट्यूब में देखेंगे जो आपका HTML का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे है, लेकिन फिर भी अगर आपने बोला है तो मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। हेडिंग 6 प्रकार का होता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, और ये इस तरह से क्लोज भी होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको सेव करके मैं दिखा देता हूँ। ऐसे लिखा जाता है हेडिंग। इसका फ़र्क क्या पड़ता है सिर्फ मैं उतना बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आ गया। पहला H1 है, H2 है, फिर H3 है, H4 है, H5 है, H6 है। बस यही होता है हेडिंग, और कुछ नहीं होता है। इसका और भी डिटेल से जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप वीडियो में देख लीजिए जा करके। आपने बोला था इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको बता दिया। थैंक यू दोस्तों, आपने अभी देखा हमारा ये ट्यूटोरियल, और ये ट्यूटोरियल यहीं तक था। अभी जो HTML का जो फॉर्म का ऑप्शन चल रहा है, इसमें भी और भी पार्ट्स बचे हुए हैं, तो आप लोग देखते रहिए इसको। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि उससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं HTML के अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जाते जाते मैं एक बार फिर से बोलूंगा आप लोगों को, प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उत्साह मेरा भी बढ़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों।